गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिमन्यु शर्मा आप लोगों के प्रेजेंट में केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का 2 में अणुभार समझाने जा रहा हूं, जिसको अंग्रेजी मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसको यम से डिनोट करते हैं। ठीक है, आणविक द्रव्यमान कहिए या अणुभार कहिए या मॉलिक्यूलर मास कहिए, इसे यम से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे आपको बता दूं कि यम इक्वल टू परमाणु भारों का योगफल। ठीक है, परमाणु भारों का योगफल यानी एटॉमिक मास का योग इसमें किया जाएगा। तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया होगा कि एलिमेंट क्या होते हैं। ELEMENTS, एलिमेंट्स का मतलब तत्व। ठीक है ना, तत्व। मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंटों का नाम बाय नंबरिंग याद कर लें। ठीक है ना, अगर बाय नंबरिंग याद कर लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको पता चल जाती है। जैसे आप अगर कोई पूछे आपसे कि ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, तो ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। तो ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, और ये होता है 16, जिसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसको परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या, इसको एटॉमिक नंबर, इसको एटॉमिक मास। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है। तो हमको क्या करना है, परमाणु भारों को लेना है, अर्थात ऊपर का जो है ये 16, इस 16 का यूज़ करके हम अणुभार निकालेंगे। ठीक है ना, हमको परमाणु क्रमांक से कोई मतलब नहीं है, हमको द्रव्यमान संख्या से मतलब है। ठीक है, तो आप अभी तक तैयार नहीं किए हों तो 1 से लेकर यानी हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक का पूरे का आप बाय नंबरिंग तैयार कर लीजिए। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी चीज़ें अगर याद रहती हैं तो आपको किसी भी सवाल को हल करने में कोई किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान रखेंगे तब जाकर आप अणुभार निकाल पाएंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? बोलिए। तो आगे देखिए। अब आप एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपका ये नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान संख्या है ये आपका 14 होगा। ठीक है ना, किसी किसी का 1 से अधिक होता है और किसी किसी का इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम को लेते हैं, सोडियम 11 पे होता है बट इसका द्रव्यमान संख्या 23 होता है। ठीक है, तो आप भी धीरे धीरे करते सीख जाओगे, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको बताया कि अणुभार क्या होता है, परमाणु भारों का योगफल, यानी परमाणु भारों का जो योग करोगे वही उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, अर्थात अणुभार होगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और एक सवाल देखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सवाल मैं दे रहा हूँ H2O का, H2O। ठीक है ना, और इसमें से पूछा जाए कि अणुभार इसका कितना होगा, तो एकदम बेसिकली यानी आप जो 6, 7, 8 में सवाल लगाते थे मैथमेटिक्स का, सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना है कि इसका द्रव्यमान संख्या कितना है। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है। तो देखिए इसे सॉल्व कर रहा हूँ। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, यह है 2, ऑक्सीजन 16 हो गया। इसको ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 2 × 1 + 16 अर्थात 2 + 16 अर्थात 18। ये आपका अणुभार निकल गया, पहला का हो गया। क्लियर? मान लीजिए आपको H2SO4 का निकालना हो या NaCl का निकालना हो, NaCl का निकालना हो, तो अभी हमने इस पर डिस्कशन किया था कि सोडियम का कितना होता है, सोडियम का 23 होता है। तो यहाँ पे लिखिए सोडियम का 23, क्लोरीन का 17 होता है, बट द्रव्यमान संख्या कितना होता है आकाश? 35 होता है। ठीक है ना, तो ये आपका 35 होगा और सबको जोड़ दीजिए।
5 3 8 3 2 5, ये आपका हो गया इतना। ठीक है, H2SO4 की बात करूं, H2SO4 की बात करूं तो H2SO4, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए कोई भी सवाल अगर आप लगा रहे हो, ठीक है ना, तो पूरा फोकस उस सवाल पे होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी सवाल बड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग न्यूमेरिकल से घबराते हैं, मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, ठीक है, उनको 1/2 + 1/3 को करना नहीं आता है, ठीक है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहोगे ना, कहा गया है नथिंग इज नॉट इम्पॉसिबल इन दी वर्ल्ड, कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं है, आपको आ सकता है, कोशिश तो करके देखो एक बार। कोई बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल हो, कोई भी मैथमेटिक्स हो, आप लगा लोगे, हार मत मानो, प्लीज़ समझो इस बात को, ठीक है। आगे इसको हाइड्रोजन को देखता हूँ, देखिए हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, ठीक है, तो इसका मास भी 1 होगा क्योंकि उसका दुगुना होता है। स्क्वायर करोगे यानी हाइड्रोजन का 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या देगा, 1 ही देगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन का 1 हो गया, ये 2। सल्फर का बताइए कितना होता है, बोलिए 16 होता है ना सल्फर का, तो 16 दूना 32 होगा बोलो, तो ये हो गया आपका 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और ये 4 यहाँ पे इंटू कर देंगे। समझ में आ रहा है, हाँ बोलिए, बड़ी चीज़ है। हमने बोला था ना, जो बच्चा मेरे पास 9th में ही आता है तो पहला उसको काम यही दिया जाता है कि आप 1 से लेकर 30 तक के पूरे एलिमेंटों का नाम बाय नंबरिंग तैयार कर लीजिए। क्यों रोहित, दिया गया था ना, बोलिए, सबको दिया गया है, और आज 12th में आप चले आए, वहाँ पर भी आपकी ज़रूरत पड़ी इसकी, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको बताया जाए तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ठीक है ना, क्लास में आप बने रहें, ठीक है ना, रेगुलरिटी होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 2 + 32 + 16 3 48 और चौको 64, सबको जोड़िए, 4 4 8 हो गया, और 6 3 9 98 होगा, ठीक है। कैलकुलेशन सही है, आप भी देखो, ठीक है ना, सभी लोग देखो, कैलकुलेशन गलत हो तुरंत कमेंट करो कि सर आपका कैलकुलेशन सही नहीं है, गलत है, ठीक है ना, तब मैं कुछ इसमें और अच्छा कर सकूँगा, ठीक है। समझ में आया पूरा अणुभार आपको, और ये अगर समझ में आ गया तो समझ जाए न्यूमेरिकल्स में आपके मोल पूछेगा, ठीक है ना, मोललता पूछेगा, मोलरता पूछेगा, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, और उसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो आई थिंक आप मेरी बातों को समझ रहे होगे, ठीक है ना। मैं यही चाहूँगा कि सभी बच्चे जितने भी मेरे पास हैं, लाइव में हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, वो सभी न्यूमेरिकल पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उस सब में जितना % थियरी आता है ना, उतना % न्यूमेरिकल्स भी आता है। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे और बच्चियाँ न्यूमेरिकल से घबरा रहे हैं, तो उन्हीं के लिए विशेषकर ये वीडियो बनाई जा रही हैं कि आप प्लीज़ न्यूमेरिकल्स पे विशेष ध्यान दें। कोई ये ना कहे कि मेरे को न्यूमेरिकल्स नहीं आती। अगर 50% आपका न्यूमेरिकल्स है तो 50% थियरी भी है। आई थिंक थियरी भी आप बहुत ज़्यादा लिख रहे हो, फिर भी उसमें गलत होने के चांसेज हैं। एग्जामिनर पूरे के पूरे मार्क नहीं दे सकता आपको, ठीक है, लेकिन अगर आपका न्यूमेरिकल्स पूरा का पूरा सही है तो आई थिंक आपको सभी के यानी टोटली नंबर मिलेंगे, कहीं किसी से कोई दबाव नहीं है उस पर कि कोई काट सकता है आपको, ठीक है। तो पूरी बात समझ में आ गई। तो आपको कुछ और भी चीज़ें दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए C12 H22 O11, बड़ी चीज़ नहीं है। कार्बन का मान रखिए, कार्बन कितना होगा 6 6 12, यानी इसका